लोग क्या करते हैं, उनकी लाइफ में क्या है, वो चंगा होना आते, चंगियाई पाना चाहते हैं। आज चंगियाई पूरे वर्ल्ड को चाहिए, आज छुटकारा पूरी दुनिया को चाहिए। आज हर एक घर में जाओ, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो खाना खाता है, चाहे वो खाना नहीं खाता, उसको भी चंगियाई चाहिए, उसको भी डिलीवरेंस चाहिए, उसको भी छुटकारा चाहिए। वो हर समय छुटकारा चाहता है। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप, बाइबल मुकद्दस कहती है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय में एक बात लिखी है, कहता है कि अगर आप मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बने रहेगी, जो तुम कहोगे वो हो जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वो कहता है जो डाली मुझ में बनी रहती है वो सदा फलती और फलवंत होती है। अगर आप यीशु में हो आप फलवंत होंगे, अगर आप परमेश्वर में हो आप फलवंत होंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के संग समा तो बिताते हैं पर अपनी आदतों से छुटकारा नहीं पा रहे। आज बहुत सारे ऐसे परिवार, आप देखो, आप मसीहत को जानकर भी आज हम एक नशे की जिंदगी में हैं। आज मसीहत को जानकर भी आज भी हमारी जुबान में परमेश्वर की महिमा नहीं निकलती। आज हम मसीह में होकर भी आज भी हमारा देखना गलत हो गया है। आज मसीहत में होकर भी आज भी हमारा सुनना गलत हो गया है। पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं, कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, वो कहता है ये शरीर मेरा मंदिर है। हालेलुया। मुझे नहीं पता पर मैं इतना जानता हूं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। कई बार लोग सोचते हैं, कहते परमेश्वर इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, अरे तू सुन नहीं रहा, अरे तू सुन नहीं रहा। मैं कहता हूं वो सुनता कैसे है? अगर आप अपना मन बुरी चीजों से फिराकर घुटने टेक रहे हैं, इतना आग का झपकना टाइम नहीं लेगा जितना वो आपके नजदीक होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आज इंसान ने ये शरीर को क्या बना लिया है? परमेश्वर इस शरीर में वास करना चाहता है, परमेश्वर इस शरीर में काम करना चाहता है। अगर बीमारी हमारी लाइफ में आती है, पहले अंदर से स्कैन होती है, डॉक्टर पहले अंदर से स्कैन करता है, ये बीमारी अंदर आई है, बाहर बाद में दिखती है। परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर जाएगा वो आपको चंगा करेगा और आप बाहर से परमेश्वर की महिमा करते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं आपको एक छोटा सा वर्ड देना चाहता हूं। याकूब की पुस्तक उसका 4:7 में क्या लिखा है? याकूब की पत्री उसका 4:7 में क्या लिखा है? इसीलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। अरे हमको अधीन किसके होना है? बोलो किसके? थोड़ा ऊंची, किसके? आप परमेश्वर के अधीन हो। बाइबल क्या बोलती है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर क्या है? वो अकाल पुरख जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? अधीन किसको कहते हैं? जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके पास कैसे जाते हैं हम पता? हम अपनी सारी चिंता छोड़कर अब हम घुटना टेक कर जब प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के अधीन होते हैं। कहता है कि जब तुम परमेश्वर के, कहता तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन का मतलब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। और आके परमेश्वर क्या बोलता है पता? कहता अधीन तो हो गए हो पर जाओ सामना करो। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर कहता है सामना करो, जाओ फाइट करो, लड़ो, मैं तुम्हारे संग हूं। आज बहुत सारे अधूरे ज्ञान से अपने जीवन को संभाल कर रखे हैं। फाइट कोई लाठी सोटी से नहीं होती। परमेश्वर ने कहा हमारी जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो आकाश की शक्तियों से है, जो अंधकार की शक्तियां हैं। बाइबल ये बयान करती है अगर आप
कोई समस्या में हो, अगर आप देखो ये शरीर में अगर आपको हथकड़ी लगा दी जाए, मानो हथकड़ी आपको लगा दी जाए, कोई भी चीज से बांध दिया जाए, आप अपने बल का प्रयोग करोगे, आप कोई ना कोई तरह से अपने आप को खोलने की कोशिश करोगे और आप इसमें कामयाब भी हो जाओगे। हाँ? और जब आप अंदर से बंधे हो, आप अंदर से कैसे खुलोगे? बाहर का बंधा हुआ खोल सकता है, अंदर का बंधा हुआ कौन खोलेगा आपको? लड़ाई तो अंदर की है, बाहर तो बाद में दिखती है। अब देखो कितने सारे परिवार थे जो नशा छोड़ना चाहते पर छोड़ नहीं रहे। वो सारे ऐसी बहनें थी जो आज भी बांझपन में हैं। वो सारे ऐसे परिवार है जो उनका इलाज नहीं हो पा रहा। उनकी लाइफ में आज थर्ड स्टेज आ चुकी हुई है, तीसरी स्टेज। हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे परिवार है। आप कोई कहता है अरे ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है, एक बंदा एक बीमारी से कैसे चंगा हो सकता है? बाइबल ये बयान करती है कि यीशु ने कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए जाते हैं। जब मैं 14 साल की एज में था, मैं एक रेसलर था। हाँ? मेरी 20 साल की एज हुई, मैंने यीशु को जाना 14 साल की उम्र में, पर मैं उसे अपना नहीं रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हमारी लाइफ जो पिछोकड़ से आ रही है वो क्या है, अब मैं क्या हूं ना, नेवर कुछ नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे कंपटीशन जीते हैं, पर परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य के लिए रखा, मुझे नहीं पता था। आज बहुत सारे सवाल करते हैं, पर मैं ये जानता हूं जिसके संग बीती है, जैसे कहते हैं जिस तन लगे वो तन जाने। कोई चीज की परमेश्वर ने सब कुछ परिवार में एकदम बिंदास दिया हुआ था। हाँ? और क्या हुआ, हमारी लाइफ में एक रुकावट आई, जिस रुकावट ने मुझे परमेश्वर के पास खींच लिया। मैं अपनी लाइफ से मैंने कहा मैं ये काम कौन करेगा, ये काम वो भी परमेश्वर का काम कौन कर सकता है, वो तो डरेगा परमेश्वर से। हाँ? पर वो आवाज देता था, अरे मुझे क्यों आवाज, मैं तो पापी इंसान, रोज झूठ बोलता, मेरे मुंह से रोज गालियां निकलती, मैं एक बुरा इंसान, मेरा देखना गलत है। पर वो कहता है मुझे पसंद है, मैं तुझे सही कर अपने लोगों के बीच में खड़ा करूंगा और अपनी महिमा दिखाऊंगा।